5वां अध्याय हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयास। नारद जी बोले, हे राजन, दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उनके संड और मरक नाम के 2 पुत्र थे। वे राजभवन के समीप ही रहा करते थे। उनकी एक पाठशाला चलती थी। दैत्यराज ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी पढ़ने वहीं भेज दिया। अन्य राक्षसों के भी बालक वहां पढ़ा करते थे। प्रहलाद गुरु से जैसा पढ़ते वैसा ही गुरु को सुना देते थे, किंतु गुरु की शिक्षा प्रहलाद को भाती न थी, कारण वह शिक्षा भेद बुद्धि उत्पन्न करती थी। एक दिन दैत्यराज ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, संसार में तुम क्या अच्छा मानते हो, उसे बताओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, संसार में स्त्री पुत्र आदि में अहंता ममता कर जिनका चित्त सर्वथा उद्विग्न रहता है, ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही अच्छा समझता हूँ कि वे अंधकूप के समान दुख देने वाले एवं जीवात्मा के पतन के कारणभूत गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर वन में चले जाएं और वहां प्रेम से भगवान का भजन करें। पुत्र द्वारा अपने शत्रु की ऐसी प्रशंसा सुनकर दैत्यराज हंस पड़ा और बोला, मालूम पड़ता है कि किसी ने इसे बहका दिया है। दैत्यों, इसे गुरु के समीप पुनः ले जाओ। उनसे कहो कि इसका पूरा ध्यान रखें, जिससे कोई गुप्त शत्रु ब्राह्मण वेश में आकर इसे बहका न सके। दैत्यों ने उनके आज्ञानुसार वैसा ही किया। गुरुपुत्र प्रहलाद को फिर पढ़ाने लगे। एक दिन उन्होंने पुचकार कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, सच सच कहना, झूठ न बोलना। तुम्हारी बुद्धि में यह वैपरीत्य कैसे हुआ? तुम उत्तम कुल में जन्म लेकर शत्रु की स्तुति क्यों करते हो? क्या तुम्हें किसी ने बहकाया है? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, सबकी बुद्धि के प्रेरक एकमात्र भगवान ही हैं। जैसे चुंबक के सामने लोहा खिंच जाता है, वैसे ही उन नीलमणि भगवान के गुणों से मेरा चित्त आकृष्ट हो जाता है। मैं क्या करूं? यह कहकर प्रहलाद मौन हो गए। गुरुपुत्र ने प्रहलाद को डांटते हुए अपने अन्य शिष्यों से कहा, अरे कोई बेंत तो उठा लाओ। यह कुल पर कलंक लगाने वाला बिना दंड के नहीं मानेगा। दैत्य वंश रूपी चंदन वन में न जाने यह बबूल का वृक्ष कैसे पैदा हो गया। विष्णु दैत्य वंश का कुठार रूप है और यह उस कुठार में डंडे का काम कर रहा है। इस प्रकार गुरुपुत्र ने प्रहलाद को डांट फटकार कर भयभीत किया और फिर वह उसे धर्म अर्थ तथा काम संबंधी शिक्षा देने लगे। कुछ दिनों के बाद राजनीति संबंधी ज्ञान होने पर प्रहलाद को गुरुपुत्र फिर दैत्यराज के समीप ले गए। प्रहलाद ने पिता के चरणों पर शीश झुकाकर प्रणाम किया। दैत्यराज ने पुत्र को उठाकर गोद में बैठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने क्या उत्तम शिक्षा प्राप्त की, उसे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, उनके मंगलमय नामों का कीर्तन, उनके स्वरूप का स्मरण, उनकी चरण सेवा, उनके श्री विग्रह का पूजन, उनको साष्टांग प्रणाम, उनके वास्तव की भावना, उनमें सखा भाव तथा आत्मसमर्पण, यह नवदा भक्ति मनुष्यों द्वारा यदि भगवान से की जाए तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। नवदा भक्ति में से किस किस ने कौन कौन भक्ति की, इसका उल्लेख इस प्रकार है। भगवान की कथा के श्रवण में महाराज परीक्षित, कीर्तन करने में श्री सुखदेव जी, स्मरण करने में प्रहलाद, चरण सेवा करने में लक्ष्मी, पूजन करने में महाराज पृथु, अभिवादन में अक्रूर, दास भाव में हनुमान, सखा भाव में अर्जुन एवं त्रिलोक्य की संपत्ति तथा आत्म समर्पण करने में राजा बलि प्रसिद्ध हुए। इन सब को भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति रूप परम फल प्राप्त हुआ। यह सुनते ही दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसके होठ फड़कने लगे और वह डांटते हुए गुरुपुत्र से बोला, अरे अधम ब्राह्मण, तूने मेरे वचनों की अवहेलना कर मेरे भोले भाले बच्चे को यह क्या सिखा दिया? तू अवश्य ही मेरे शत्रुओं से मिला जान पड़ता है। गुरुपुत्र ने कहा, दैतेंद्र, मैंने इस बालक को यह कुछ भी नहीं सिखाया। इसकी यह बुद्धि स्वाभाविक है, आप मुझे दोष न दे। दैत्यराज ने प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, तुझे यह विपरीत बुद्धि गुरु से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, गुरु से, अपने प्रियतन से या परस्पर एक दूसरे से श्री कृष्ण जी में मति नहीं हो सकती जब तक कि महात्माओं की श्रद्धा से सेवा न की जाए।
मेरी तो गर्भावस्था में ही देवऋषि नारद जी की कृपा से भगवान के चरणों में स्थिर मति हो गई थी। प्रहलाद यह कह कर मौन हो गए। इस पर दैत्यराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने मारे क्रोध के प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और बोला, अरे दैत्यो, इसे बाहर ले जाकर जैसे भी हो शीघ्र मार डालो। अभी यह 5 वर्ष का ही है। मेरा स्नेह त्याग कर मेरे शत्रु का गुणगान करता है। यह क्षमा के योग्य नहीं है। दैत्येंद्र का आदेश पाते ही सब राक्षस मिलकर प्रहलाद को शूल से, शंख से, भाले से, गंडासे से और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारने लगे। किंतु आश्चर्य, प्रहलाद के शरीर की तनिक भी त्वचा न कट सकी। इस घटना पर चकित दैत्यों से प्रहलाद ने कहा, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्रों में, तुम में और मुझ में सर्वत्र स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से तुम्हारे शस्त्र अस्त्र मुझ पर असर नहीं करते। तब दैत्यराज ने उसे मारने के लिए उन्मत्त गजों को भेजा, जिन्होंने प्रहलाद के वक्षस्थल पर अपने तीक्ष्ण दांतों से प्रहार किया। किंतु भगवत ध्यान में निमग्न प्रहलाद का स्पर्श करते ही उनके दांत टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे सब के सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ये जो वज्र समान कठोर गजों के दांत टूट गए, यह मेरा बल नहीं है। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाला यह भगवान के स्मरण का ही प्रभाव है। यह सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हो दैत्यराज ने सैकड़ों मण लकड़ी के ढेर से आग लगवाकर प्रहलाद को उसी में फेंकवा दिया। किंतु प्रहलाद के गिरते ही अग्नि की ज्वाला शीतल हो गई और प्रहलाद उसमें बैठे अग्नि रूप भगवान का ध्यान करते रहे। तब पुण्य प्रहलाद ने कहा, पिताजी, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे जला नहीं रहा है। मुझको तो सभी दिशाएं शीतल सी मालूम हो रही हैं, मानो मेरे चारों ओर ठंडे ठंडे कमल के पत्ते बिछे हों। इन घटनाओं पर दैत्यराज के कोप की सीमा न रही। उसने प्रहलाद के वध के लिए अन्य भी बहुतेरे उपाय किए। पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, विष खिलाया और मारण प्रयोग कराया, किंतु वे सब प्रयोग विफल ही रहे। 100 योजन ऊंचे परासाद से और पर्वत से गिराने पर भी पृथ्वी ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। जल में डुबाने पर जल स्थल हो गया, विष खिलाने पर विष अमृत हो गया तथा शस्त्रों से प्रहार करने पर वे पुष्प तुल्य हो गए। सचमुच यह ठीक कहा गया है। अनंतर दैत्यराज के पुरोहितों ने प्रहलाद पर कृत्या का प्रयोग किया। अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर वह प्रहलाद की ओर दौड़ी और उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। वक्षस्थल के स्पर्श मात्र से त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में भगवान हरि विराजमान हो, उसके स्पर्श से वज्र तक टूट सकता है। त्रिशूल की तो बात ही क्या, निरपराध बालक पर कृत्या का प्रयोग तनिक भी सफल नहीं हुआ। हे राजन, कवच पहने हुए मनुष्यों पर जैसे बाणों के प्रहार असर नहीं करते, वैसे ही शांति प्रिय धर्मात्मा पुरुषों के शरीर पर दैहिक, दैविक तथा भौतिक किसी प्रकार का आघात असर नहीं करता। अनंतर उस कृत्या ने उस पुरोहितों को जला डाला और स्वयं भी नष्ट हो गई। पुरोहितों को जलते देखकर प्रहलाद ने बड़े भक्ति भाव से कहा, भगवान रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान, जो मुझे मारने आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे अग्नि में जलाया, दिग्गजों से कुचलवाया, सर्पों से डसाया, जल में डुबाया तथा पर्वतों में गिराया, उन सब के प्रति यदि मेरा वह प्रेम भाव रहा हो, समदृष्टि रही हो, कभी पाप बुद्धि न हुई हो, तो उस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो उठे। ऐसा कहकर प्रहलाद जी ने उनके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वे सब ब्राह्मण जी उठे और सामने हाथ जोड़े प्रहलाद को आशीर्वाद देते, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए बोले, बेटा, तू बड़ा दयालु है। हमने तुझे मारने की पूर्ण चेष्टा की, किंतु तूने हमें प्राणदान दिया। धन्य है तेरी सहिष्णुता। तू संसार में चिरायु होकर बल, वीर्य, पौत्र तथा धन ऐश्वर्य से युक्त हो जा। पुरोहितों ने यह समाचार दैत्यराज के समीप जाकर कहा। वह सुनते ही वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो आश्चर्य सागर में डूब गया। पुनः उसने प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय
शेष न रखा। इतना सब होने पर भी प्रहलाद की अपने पिता के प्रति पूर्ण भक्ति बनी रही, कारण वे उनमें भी भगवान की हंसमुखी मूर्ति को देखते थे। भगवान की लीलाओं में उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता था। वे मन में विचारते थे कि भगवान एक रूप से मुझे कष्ट राशियों की ओर ले जाते हैं तो अन्य रूप से मेरी रक्षा कर एक अद्भुत क्रीड़ा कौतूहल उपस्थित कर रहे हैं। दैत्यराज अपने पुत्र की इन चमत्कार कृतियों से घबरा गया। उसने विचारा, कहीं इस निरपराध पुत्र को सताने से मेरी मृत्यु न हो जाए। इस प्रकार वह घोर चिंता में मगन हो गया। उसी समय गुरुपुत्रों ने आकर उसे समझाते हुए कहा, राजन आप चिंता न करें, आपने अकेले ही तीनों लोग जीत लिए हैं। आपके लिए यह चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। बालकों के गुण दोष पर इतना विचार करना उचित न होगा। जब तक हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं आते तब तक इसे वरुण पास में बांध कर रखिए। हम एक बार फिर यत्न कर इसे राजउचित धर्मों का उपदेश करते हैं। हो सकता है कि समय से इसकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन हो जाए। दैत्यराज ने गुरुपुत्रों की बात मान ली और पुनः प्रहलाद को गुरुपुत्रों के समीप भेजने की आज्ञा दे दी। गुरुपुत्र घर के कामकाज से कहीं बाहर चले गए थे और लड़कों को खेलने का अवसर मिल गया था। वे प्रहलाद को भी उसमें सम्मिलित करना चाहते थे। तब प्रहलाद ने उन सब के बीच कुछ ज्ञान चर्चा आरंभ कर दी, जिसमें वे सब भी क्रीड़ा सामग्री का त्याग कर प्रहलाद के चारों ओर आकर बैठ गए। अनंतर परम भगत दयालु प्रहलाद ने उन बालकों को उपदेश देना आरंभ किया। सप्तम स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।